ये लड़की नहीं, मौत की सहेली है। मौत इसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलती है। पता नहीं मुझसे बात कर रही थी या कोई भूत था, क्योंकि कोई दूसरा इंसान तो वहां नहीं था। हे भगवान, ये कैसा अपशकुन हो गया। मेरे परिवार पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली ना? रक्षा करना। प्राची, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर, चल अंदर चल। रीना, माँ जी, प्राची आज से हमारे साथ इसी घर में रहेगी। चल प्राची, आजा। जय, तुम यहाँ? मासी या दादी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। कुछ नहीं होगा, आधी रात है, सब लोग सो रहे होंगे। जय, मॉम डैड को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मासी मुझे हॉस्टल में लेने आई थी। अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से। प्राची, पहले तुम ये सोचो, तुम मुझे बिना बताए दिल्ली से आगरा आ गई। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। जय, मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना कि मैं मासी के यहाँ रहने जा रही हूँ। तुम जानते हो ना मैं वहां पर कितनी अकेली हो गई थी। प्राची, मेरे रहते दोबारा कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। प्राची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा।
एक घुटने का दर्द तो घुटने का, कमर दर्द ने अलग ही परेशान करके रखा। ये आवाज कैसी आ रही? तुम्हें ना ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगी, और अगली बार ना ऐसे मत आना, नहीं तो दादी आप क्यों? किसी का इंतजार कर रही थी या किसी को पहले से बुला के रखा है? कहाँ है वो? हाँ? दादी दादी वहां पे कोई नहीं है। अच्छा, तो तू अकेले खुद से बातें कर रही थी, वो भी हाथ में चाकू लेकर? नहीं दादी, वो चाकू बिस्तर में पड़ा था, मैं बस साइड में रख रही थी। मैं तो पहले ही जानती थी इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, पर मेरी सुत्ता कौन है? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था? मुझे लगा तुमने बंद कर दिया होगा। वैसे कितनी अजीब औरत है ये, और तुमसे कैसे बात कर रही थी? इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। जय, दादी है वो, और दादी दिल की बुरी नहीं होती। वो सब छोड़ो, तुम अभी जाओ यहाँ से। माँ जी आप? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डरी हुई तो मैं हूँ, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए, पर तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? अरे वो मनहूस लड़की अच्छी भली हॉस्टल में रह रही थी, तो उस मुसीबत की गठरी को उठाकर घर लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, प्राची का कॉलेज खत्म हो गया है, और दीदी जिया जी के जाने के बाद मैं उसे दिल्ली में अकेले कैसे रहने दे सकती थी? तो तू मेरे मना करने के बावजूद उसे यहाँ उठा लाई। अरे मुझे परिवार की चिंता है, इसीलिए बोल रही हूँ। कल रात मैंने उसे हाथ में चाकू लेके अपने आप से बातें करते देखा है। पता नहीं खुद से बात कर रही थी या कोई भूत था, क्योंकि कोई दूसरा इंसान तो वहां नहीं था। माँ जी, इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया है। अपने माँ बाप को खो दिया है उसने, उन्हें तो मैं वापस ला नहीं सकती। कम से कम उसका दुख दर्द तो मैं बांट ही सकती हूँ। वो यहाँ रहेगी ना तो उसे ठीक लगेगा। हाँ, पर हमारा पता नहीं क्या होगा। अरे किसी और चीज की नहीं तो कम से कम रोहन की तो सोचो। माँ जी, रोहन तो उसके आने से बहुत खुश है, और उसने तो अपना बेडरूम तक उसे दे दिया है। पता है, वो छोटे बेडरूम में शिफ्ट हो गया है। अरे रोहन तो बच्चा है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो मनहूस लड़की मेरे पोते से दूर ही रहे तो अच्छा है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर जब तक कुछ हो नहीं जाएगा ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। माँ जी, आपकी कमर? हे भगवान, अब ये क्या अपशगुन है? आराम से। चिल मार प्राची, होता रहता है ये सब। रोहन, रोहन, ये क्या हो गया बेटा? रोहन? हाँ? कुछ नहीं दादी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दादी। क्या हुआ रोहन? रोहन मुझे इंटरव्यू के बाद लेने आया था, और जैसे हम घर की तरफ आ रहे थे हमारा एक्सीडेंट हो गया। फिर से एक्सीडेंट? तुम जहां होती हो, जिसके साथ होती हो, एक्सीडेंट हो जाता है, पर तुम्हें एक भी खरोच नहीं आती, क्यों? माँ जी,
चल अंदर चल के आराम कर ले। तू रह। डॉक्टर ने बोला है माइनर फ्रैक्चर है, 10-15 दिन की बात, हाँ ठीक हो जाएगा। चलो। रोहन, रोहन कैसे हुआ ये? अरे कुछ नहीं पापा, वो प्राची को लेके आ रहा था तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा? अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है मेरे पोते का, देख अपनी आंखों से। अब तेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं सुनती। बेटा कम से कम तू तो अपनी माँ की बात सुन। देख क्या हाल हो गया रोहन का इस लड़की की वजह से। भगवान का शुक्र है कि उसने रक्षा करी, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। माँ जी बस भी करिए, इसमें प्राची की क्या गलती है? देखिए ना वो कितना रोई जा रही है। अरे सही तो बोल रही है मम्मी दादी, अगर प्राची नहीं होती तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाता? बेटा बेटा तुम्हें चोट तो नहीं है ना? तुम ठीक हो ना? इसको क्या होगा? माँ आप शांत हो जाइए, ये सब एक संयोग है। संयोग? अरे बेटा इसे हल्की में मत ले। एक तो तेरी बीवी अपनी मर्जी से इसे यहाँ ले आई। अपनी मर्जी से नहीं लाई माँ, वीणा को मैंने ही कहा था। वैसे भी प्राची के कॉलेज खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रही है। एक बार जॉब लग जाए तो जहां पोस्टिंग होगा वहां खुद ही चले जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए बेटा, चल आजा। माँ मुझे वो हल्दी वाला दूध दे देना। मैं एप्पल काट के लाती हूँ। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये लड़की इस घर में आई थी। हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करना। इस मनहूस लड़की ने सबको अपने बस में कर रखा है, जिसे देखो इसी की तरफदारी कर रहा है। एक हफ्ता नहीं हुआ इसका पैर घर में पड़े और रोहन पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। अब आगे पता नहीं क्या होगा। चलो मुझे ये सब अपशगुन हुआ है हमारे घर में। ऐसा पहले कभी हुआ है हमारे साथ? अब तो मानो मेरी बात। माँ जी एप्पल खराब निकला, उसमें अपशगुन कैसा? अरे देखो लाल खून वाला एप्पल, तुमने देखा है क्या कभी? इतनी उम्र हो गई मैंने तो कभी नहीं देखा। और वो देखा मुझे ना, और वो तुलसी का सूख जाना, वो सब क्या था? हाँ कबूतर की आंख बंद करने से मुसीबत टल नहीं जाती। अभी भी वक्त है, मेरी बात मानो और इस मुसीबत की जड़ को निकाल फेंको। माँ जी आप फालतू में टेंशन ले रही हो, ज्यादा सोचिए मत। ज्यादा सोचने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पता है ना? डॉक्टर ने कहा है कि टेंशन मत लेना। माँ जी और कुछ नहीं, चलिए आप कमरे में चलिए और आराम कर लीजिए। मेरी बात तो सुनो। चलिए चलिए। ये मनहूस इस वक्त कहाँ जा रही है? शमशान घाट? ये मनहूस लड़की शमशान घाट क्यों जा रही है? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। अब पता नहीं क्या मुसीबत लाने वाली है हमारे घर पर। मुझे ही कुछ करना होगा
अपने परिवार को बचाने के। ऐसे कौन करता है? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। ये शमशान भूमि में कौन मिलने के लिए बुलाता है? कहीं और चलते हैं ना, यहाँ पे कोई आ जाएगा। मुर्दे आते हैं यहाँ, जिंदा लोग तो डरते हैं आने में। इसलिए तो यहाँ बुलाया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब न कर सके। और पता है, मेरी चौकीदार से दोस्ती हो गई है। बाहर भेजा उसे, वो पूरे 2 घंटे के बाद आएगा। मतलब पूरे 2 घंटे तक यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम। जय, पहले तुम ये बताओ, घर में जो एप्पल था उसमें लाल रंग तुमने किया था ना? हाँ, सिरिंज से। जय, तुम पागल हो गए हो क्या? दादी का क्या हाल हो गया था, वो एकदम से घबरा गई थी। तो ऑफ कोर्स डराने के लिए तो किया था। पता है, बहुत मजा आता है इस तरह के अंधविश्वासी लोगों को डराने में। अब जय, तुम ना पूरे के पूरे पागल हो गए हो, पूरे के पूरे। हाँ, पागल तो मैं हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में। कोई आया है मिलने? बाबा, बहुत बुरा लगा तेरे बेटे के बारे में जानकर। बेटा? बेटा नहीं बाबा, बेटा तो मेरा बिल्कुल ठीक है। मेरे पोते रोहन का एक्सीडेंट हुआ। ख्याल रख अपने परिवार का, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तेरे परिवार पर। सही वक्त पे तू मेरे पास आई है। सही कह रहे हो बाबा, मुसीबत का तो हाथ पकड़ के वो खुद घर ले आए हैं। मेरे पूरे परिवार को खा जाएगी वो मनहूस लड़की। बाबा, लड़की? फोटो लाई उसका? हाँ हाँ बाबा। हाँ, भला तो है। तेरे परिवार के मर्द के जान को खतरा है इस लड़की से। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। वो लड़की अपने माँ बाप को भी खा गई एक्सीडेंट में। ये लड़की नहीं, मौत की सहेली है। मौत इसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलती है। बाबा, बाबा मेरे घर को बचा लीजिए बाबा, कुछ कीजिए।
जल्दी जा अपने घर। ये सुरक्षा कवच लेकर जा, अपने घर के दोनों आदमियों के दाहिने हाथ पे बांध देना। और अगली बार उस लड़की को मेरे पास लेकर आना यहां, फिर होगा असली उपाय। ठीक है बाबा। जा। कहाँ रह गया अरविंद? अरविंद सुन बेटा, बेटा ये बाबा जी ने रक्षा कवच दिया है तेरे लिए, बांध लेना। क्या माँ, आज भी आप ये बाबा जी के चक्कर में पड़े हुए हो। मेरा ऑनलाइन मीटिंग है, ये सब देखेंगे तो इंप्रेशन गलत पड़ेगा। मैं फ्रेश हो गया। पर बेटा सुन तो। माँ जी, आपको समझना होगा, हम में से कोई भी इस अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता। जमाना बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। तू चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। दुनिया बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, पर ये मनुष्य तो काली शक्ति है। माँ जी, ना माँ जी, अरविंद, अरविंद, बेटा तू पैसे खोल। अरविंद तू रुक, मैं देखती हूँ। दादी, स्नेहा, खुश रह बेटा। अच्छा हुआ तू आ गई। कैसी है? मैं ठीक हूँ। अब मैं आ गई ना दादी। रोहन, देख बेटा कौन आया। आना बेटा। रोहन, तुम लोग बैठो, मैं जूस बना के लाती हूँ। स्नेहा, तुम कब आई? आज ही आई बैंगलोर से। और रोहन, तुम, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार कॉल करके भी नहीं बताया। तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट असाइनमेंट चल रहा था बेंगलोर में, अगर मैं बता देता तो तुम वापस नहीं आ जाती। और वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच नहीं आना चाहता। पर फिर भी यार, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मैं भी तो उस घर का हिस्सा हूँ ना। पता है, और ये भी पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर यहाँ सब लोग थे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? क्या? तुम्हारा असाइनमेंट, है ना? क्या? इसलिए। अच्छा, वो सब छोड़ो। प्राची, ये बताओ जय कैसा है? रोहन, तुमने बता दिया? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हारा फैशन शो कैसा था? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हुआ मेरा फैशन शो। बस अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी है, एक बार वो हो जाए फिर शादी। क्यों रोहन? शादी तो करनी ही है, पर उसके पहले मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मस्त न्यूज़ है। क्या?
ऐसे नहीं, पहले तुम लोग प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। कर। प्रॉमिस। मेरी कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग गई। आराम से, कोई सुन ना ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने दादी और मासी को अभी तक क्यों नहीं बताया? यार अभी नहीं, मैं सही समय देखकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो क्यों ना हम पहले की तरह लॉन्ग ड्राइव पे चलें? अभी नहीं, फिर कभी चलते हैं, आज मूड नहीं है। चलो ना, तुम्हारा भी मूड ठीक हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। यार रोहन चलो उठो। मैंने कहा उठो। अरे? स्नेहा इतने दिनों बाद आई है, थोड़ा घूम आओ ना उसके साथ। चलो मैं जाओ। कोई बुला नहीं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा? जूस तो पी के जा। बस बस हाँ, दादी हम लोग बाहर जा रहे हैं। एक बात सुन बेटा, हाँ। रोहन को गाड़ी मत चलाने देना। दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए दादी, पूरा ध्यान रखूंगी आपके पोते का। चलिए। चल। अरे इन्हीं कपड़ों में चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे? नहीं, मैं चेंज कर लूंगी। बस किसी की नजर न लगे। बाबा, उस लड़की को लेकर यहाँ नहीं आई? बाबा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं क्या कह के उसे लाऊं? अब अपनी मर्जी से तो वो नहीं आएगी। बाबा आप ही कुछ उपाय कीजिए। ले जा और उस लड़की को पिला देना। उसके बाद तू जैसा चाहेगी ना वो लड़की वैसा ही करेगी। उस लड़की को लेकर यहाँ पर आ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जा। तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसलिए तो गाड़ी रोकी है। मतलब मतलब पूछ रहे हो? मीना बहू, हाँ माँ जी। बहू ये दूध किसके लिए? माँ जी प्राची के लिए। सोने से पहले उसे दूध पीने की आदत है ना। तू इसे रख। और मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा तेल नहीं मिल रहा है, जाके वो ढूंढ दे। माँ जी वो तो आपके कमरे में रखा हुआ है। बोला ना नहीं मिल रहा है तो ढूंढ दे। ठीक है, मैं प्राची को दूध दे देती हूँ और फिर आपको तेल। इसे यहाँ रख, पहले मेरा तेल ढूंढ दे, बाद में देती रहना ये दूध वूध। माँ जी हाँ वो ये देखिए, तेल आपके कमरे में आपके टेबल पर ही रखा हुआ था।
होता है ना, कभी कभी चीजें सामने होती है फिर भी दिखाई नहीं देती। प्राची, क्या है बेटा? अब तक पढ़ रही, इतनी लेट हो गई है। मासी 15 दिन बाद एग्जाम है ना, तो बहुत पढ़ना बाकी है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना। ले दूध पी के सो जा। अरे क्या हुआ? मासी दूध तो एकदम कड़वा है। क्या? दूध और कड़वा? इसे कैसे हो सकता है? सत्यानाश हो इसका। मम्मी, मम्मी, दादी, रुक जा, मैं तो इन दोनों का गला काट दूंगा। वहीं खड़ा रहे। गले का निकाल, गले का निकाल, चल निकाल, चल जल्दी निकाल, डाल इसमें निकाल। अरे कितना टाइम लगता, निकाल, डाल इसमें, निकाल टांग का, चलो जल्दी कर। चुप चुप। अरे
मुझे डंडा मारा है? कितनी बार कहा मेरे परिवार से दूर है, बात समझ में नहीं आती क्या? पहले मेरे बेटे को खा गए और मेरे रोहन को खा गए। बेटा एक बार आँख खोल दे बेटा, मैं तुझे तेरी दादी की कसम, बच्चा एक बार, बस एक बार आँख खोल दे। बाबा, अब तो मेरी बहू को भी यकीन हो गया आप पर। बाबा, मैं अपने बेटे रोहन के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। कुछ कीजिए बाबा। दोनों जन आंखें बंद करके रोहन को याद करो। रोहन को याद कर। रोहन को याद करते रहो बस। अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए। एक तरीका है मेरे पास जिससे तुम्हारा बेटा इस दुनिया में वापस आ जाएगा। बाबा, मुझे उपाय बताइए। मैं अपने बेटे रोहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सौदा करना पड़ेगा मौत से, आत्मा के बदले आत्मा का सौदा। जिसकी वजह से मौत तेरे बेटे को अपने साथ लेकर गई है, मौत को उसकी आहुति देनी पड़ेगी। कल रात ही बलि चढ़ानी होगी उस मनुष्य लड़के की। मौत को उस लड़की की आत्मा के साथ साथ तेरे घर का सारा सोना चढ़ाएंगे, तो मौत तेरे बेटे को इस दुनिया में वापस लौटाएगी। बोल, है हिम्मत विधि करने की? है? सोच क्या रही है? बोल। स्नेहा बेटा, तुम इंतजार करना रोहन का, हम उसे वापस लेकर आएंगे। हाँ बेटा, आज रात उसकी आत्मा वापस आने वाली है। बाजी, ये बेटा जूस पी लो। घर में जितना भी सोना बचा था सब ले आए। आप कहोगे तो बाजार से और खरीद के ला दूंगी, पर मेरे रोहन को वापस ले आओ बाबा। शुद्ध नहीं लड़की, आहुति देने से पहले इसका शुद्धिकरण करना होगा। और ये कार्य मुझ जैसा
सिद्ध बाबा ही कर सकता है। इन्हें विश्राम कक्ष में लेके जाइए। कमीने, तेरी हिम्मत कैसी है? आज तेरी ढोंगी निकालता हूं। हीरो बनता है ना तू? फेंक दो तलवार, वरना अगली गोली हवा में नहीं चलेगी। पकड़ो इसको। स्नेहा, क्या कर रही हो ये तो? मैंने कहा था ना कुछ मत करना ऐसा। आज रोहन की आत्मा वापस आने वाली है। नहीं, ये बाबा एक नंबर का झूठा है, ढोंगी है ये बाबा। और तो और इसी ने हमारे रोहन को भी मारा है। क्या बात कर रही? हाँ, इसके सेवक ने सब सच बता दिया है। हिना, हाँ? ले चलो इनको। प्राची, 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 मैं यहाँ कैसे आई? रिलैक्स, बहुत लंबी कहानी है, घर चल के बताऊंगी। अभी तुम एकदम सेफ हो। दादी, आप प्राची को हमेशा मनुष्य समझती रही, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि प्राची के घर पे आने के बाद आपकी तबीयत में कितना सुधार आया है। आप ठीक से चल भी नहीं पाती थी, और अब देखिए, इनफैक्ट प्राची के घर पे आने के बाद रोहन को जॉब भी लग गई थी। वो तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, पर फिर दादी, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कोई इंसान मनुष्य नहीं होता। ये बस आपके नजरिए की बात है। आप सोच लो तो मनुष्य, और अगर ना सोचो तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल ठीक कह रही बेटा, मुझे माफ कर दे। अगर मैं इस बाबे के चक्कर में नहीं पड़ी होती तो आज हमारा रोहन जिंदा होता। मैं भी रोहन को खाने के खाते सही गलत के बीच फर्क नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो प्राची। बेफसी। अगर आप चाहें तो ये हॉटनेस बढ़ती जाएगी। उसके लिए बस आपको भेजना होगा सिल्वर स्टार्स, और अगर इससे भी ज्यादा हॉटनेस चाहिए तो गोल्डन स्टार्स, और अगर सोनिया का सेक्सी डांस देखना हो उसके लिए आपको भेजना होगा प्लैटिनम स्टार्स। हमसे गलती हो गई अम्मा। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर की बहू रहने लायक नहीं है तू। क्या दीदी, क्या कर लिया तुमने? शादी के बाद अब तुम्हारे सपनों का क्या होगा? अब कैसे जाओगी मुंबई?
कैसे बनोगी मॉडर्न? शादी करके चूल्हे चौके में ही सबका जीवन बर्बाद होता है, तुम्हारा भी वही होगा। तो क्या करते हम? गरीब घर में पैदा होना ही अभिशाप है। अगर इंसान के पास पैसे ना हो तो सबसे पहले उसके सपनों का गला घुटता है, उसके बाद उसका खुद का। चल मैं रखती हूँ, अभी बात करने का मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो इतना भारी भरकम लहका है, पता नहीं वो कब आएंगे और कब मैं इसे हटाऊंगी। कुछ चाहिए तो नहीं है? नहीं, बस कपड़े बदलने थे, आज शाम से पहन के रखा है ना। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें सच पता है, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, हमें तुमसे प्यार हो गया। और वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी अम्मा तुम्हारे घर रिश्ता लेके चली गई और तुम्हारे घर वाले भी मान गए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखोगी? अच्छा है ना? अब आप लाए तो पहना भी दीजिए। अरे सावित्री बहन, बहू नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? कितना इंतजार कराएगी, बुलाइए ना। बस आती ही होगी, तैयार हो रही है। रागिनी देखो बेटा, तुम्हारी भाभी कहाँ रह गई? हाँ ये कैसे कपड़े पहनकर आई हो तुम? क्यों, क्या हो गया? हाय हाय, अरे सावित्री बहन, हमने तो ये सोचा था कि बहू का घूंघट उठाकर मुंह देखेंगे और शगुन देंगे, लेकिन हिया तो मुंह के साथ साथ टांगे भी देख लिए और भी बहुत कुछ देख लिए। हमें नहीं पता था बहन कि इतनी मॉडर्न बहू लाई हैं आप। खैर, मुंह दिखाई तो हो गई, ये शगुन बेटा रख लीजिए। चलो बहन चलते। रुकिए, कोई मुंह दिखाई नहीं होगी, जाइए आप लोग यहाँ से। अम्मा क्या कर रही हैं आप? तू चुप कर आशीष, कहाँ ना जाइए। चलो। क्या हुआ अम्मा जी? आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप हमसे इतनी नाराज हैं? कल तुम्हारी शादी हुई है और आज ये अश्लील ड्रेस पहनकर धड़ल्ले से पूरे घर में घूम रही हो। अरे पहले ही दिन ससुराल वालों की नाक कटवा दी तुमने, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? यहाँ सब बेच खाई। अम्मा बस भी करो। तुम तो चुप करो,
अम्मा, कौन से जमाने में जी रही हैं आप? जाने भी दो आप। ये आशीष, कल पत्नी आई और आज अम्मा को सिखाने लगा तू। देखा नहीं वो संध्या और राखी कैसे तंज कस कर गई है मुझ पर। अरे कल वो पूरे मोहल्ले में जाकर बताएंगी। रागिनी की भी शादी करनी है हमें। अरे उसे देखने आएंगे लड़के वाले और बहू को ऐसे देखेंगे, क्या कहेंगे लोग? अम्मा, गलती हो गई उससे। वो क्या है ना, मैंने ही उसे कुछ कपड़े गिफ्ट किए थे और इसे नहीं पता था कि नीचे कोई मुंह दिखाई के लिए आया हुआ है। अम्मा, ये सब कपड़े पहन के बाहर तो नहीं जाने वाली है। कोई घर में आएगा तो नहीं पहनेगी। अम्मा, छोड़ दो ना गुस्सा अम्मा, प्लीज। अच्छा अदिति, हमें ना शोरूम के लिए बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखो और कुछ भी चाहिए तो रागिनी को बोल देना। चले अम्मा, जाऊं? भाभी, ये आपका अपना घर है और अम्मा की बात का बुरा मत मानिएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए ना, मुझे बता दीजिएगा। सुबह सुबह इतना कुछ तो दे दिया, अब और क्या चाहिए होगा मुझे? देख रही हो इसके चाल चलन? अरे जरा सी बात का बोल दिए, देखो कैसे टोंटुआ मार के गई है हमको। बदतमीज। अम्मा, भाभी का पहला दिन है, आपको इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। भाभी जानबूझ के ये सब थोड़ी ना की अम्मा। धीरे धीरे आपके तौर तरीके सब सीख लेंगी, अपना भी लेंगी। नई नई दुल्हन के आगे आपको भी इतना सब नहीं कहना चाहिए था। और इतनी अच्छी तो है भाभी, सुंदर है, सुशील है, और क्या चाहिए? और ऐसे कपड़े पहनना अपराध थोड़ी ना है अम्मा। कैसी लगी मैं? वाह सोनिया जी, बहुत मजा आ गया। और दिखाओ ना। अभी तो तुमने सिर्फ सिल्वर स्टार ही भेजे हैं, गोल्डन स्टार भेजेंगे तब दिखाएंगे। हाँ हाँ, अभी भेज देते। पूरे के पूरे भेज दिए, अब सारा का सारा दिखाओ ना सोनिया जी। ये क्या है? वो हम नहाने जा रहे थे। बोलो ना, कुछ काम है तुम्हें? वो हम आपको खाने पे बुलाने आए थे और सोचा थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। अगर भाभी नहाने जा रही हैं तो लैपटॉप क्यों खुला था?
देखिए जी, आज 2-3 बार में ही 20,000 गोल्डन स्टार्स आ गए हैं। आप अपना 50% कमीशन काट करके 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। वो हम करवा देंगे, लेकिन आपकी आईडी से पिछले 15 दिनों में काफी कम काम हुआ है। हर दूसरे दिन तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। अरे ऐसे कैसे सस्पेंड हो जाएगा? कर तो रहे हैं हम काम। अच्छा ठीक है, हम अब डेली आएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बहू? कौन सस्पेंड हो गया? वो अम्मा जी, वो सस्पेंड। अरे सस्पेंड का आगे भी तो बोलो। वो अम्मा जी, मेरी सहेली है ना, उनके पिताजी सस्पेंड हो रहे हैं। बेचारे बहुत ईमानदार इंसान है, तो वही मैं कह रही थी कि इतने अच्छे ईमानदार इंसान सस्पेंड नहीं होने चाहिए। पक्का होगा बहू? हाँ, वही पूछ के बताते हैं अम्मा जी। ठीक है। कसम से तुम हीरोइन लग रही हो। तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की तो पूरे बाराबंकी में कोई नहीं। भाई, बाराबंकी के लिए हम बने ही नहीं। हेलो डार्लिंग, सोनिया के सेक्सी वर्ड में आपका स्वागत है। सोनिया जी बड़ी हॉट लग रही हो। ये हॉटनेस तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये हॉटनेस बढ़ती जाएगी। उसके लिए बस आपको भेजना होगा सिल्वर स्टार, और अगर इससे भी ज्यादा हॉटनेस चाहिए तो गोल्डन स्टार्स, और अगर सोनिया का सेक्सी डांस देखना हो तो उसके लिए आपको भेजना होगा प्लैटिनम स्टार्स। तो बोलो, शुरू करें? मैडम शुरू तो अब करना पड़ेगा, और हाँ, स्टार नहीं भेजेंगे, तुमको हमें पैसे देने पड़ेंगे, और हाँ, हमारे साथ सोना भी पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा भी ऑन कर लेंगे आदित्य जी। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम आदित्य गुप्ता, पिता का नाम राजेंद्र गुप्ता, मोहल्ला बाजारगंज, पानी की टंकी के पास। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? हमको तो तुम चाहिए, तुम्हारी बाहों में आना है हमको। और तुम्हारा पति आशीष गुप्ता, पीडी भारती इंटर कॉलेज के पास शोरूम है ना उसका। हम बंद करते हैं। ना 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 ना, लाइन काटी तो हम आशीष से लाइन जोड़ लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम दे देंगे। अच्छा तो लो, हम कैमरा ऑन कर रहे हैं।
डर गई ना? नीरज तुम? अब तो शादी के बाद तुम मुझे फोन तो कर नहीं रही हो, तो मुझे लगा यही जगह है जहां तुमसे बात हो पाएगी। और क्या हाल है मेरी जान? वैसे तुम हो कहाँ? अरे ये देखो, अपना घर भूल गई क्या? तुम्हारे बेडरूम के बाहर है। अब अपने दिल के साथ साथ अपने बेडरूम की खिड़की भी खोल दो ना। बहुत दिन हो गए तुम्हारी बाहों में आए हुए। ओके। बहुरिया के रूम में कौन लड़का जा रहा है? मॉडलिंग के लिए मुंबई तो मेरे साथ जाने वाली थी और शादी कर ली आशिक से। तुम्हें तो पता ही है ना, बाराबंकी में किसी लड़की का उसके घर वालों के आगे चलता है क्या? शादी तो हो गई है, लेकिन प्लान अभी तक वही है। जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही, लेकिन खाली हाथ नहीं, बहुत कुछ साथ लेकर जाऊंगी। अरे मेरी जान, बहुत दिन हो गए यार, आज तो प्यार कर लेने दो। देख लिया मैंने। राम राम। हाँ अम्मा जी, हमसे गलती हो गई अम्मा जी। आप आशीष को कुछ भी मत बोलिएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी अम्मा जी। करमजली, एक तो मेरे बेटे को धोखा दे रही है, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर की बहू रहने लायक नहीं है तू। ये लड़का क्या नाम है इसका? नाम बता तेरा। आदिति, मैं जाता हूँ। रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। अम्मा जी हमसे गलती हो गई अम्मा जी, माफ कर दीजिए। अम्मा जी दिल की बहुत साफ है, माफी मांगना, माफ कर देंगी। अम्मा जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सब क्या बोल रही तो? अम्मा जी आप क्यों सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई है? बहुत मुश्किल से अच्छा परिवार मिला है, हो जाती है ऐसी गलती। आपसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई क्या? करमजली, ये सब क्या बकवास है? अम्मा जी आप जरा सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी पकड़ी जाती तो आप ऐसा करती नहीं ना? लेकिन बहू ऐसा करती तो बहुत ज्ञान दी नहीं है बुढ़िया। कितना काम करना पड़ता है हमको, अभी खून भी हम ही को साफ करना पड़ेगा और इस बुढ़िया को सेट भी करना पड़ेगा। सेट करना पड़ेगा मतलब? ठीक से। अभी क्या करना है? देख वो जो टाइल्स दिख रहा है, फटाफट। सुनो तुम अब जाओ यहाँ से, बाकी सब मैं संभाल लूंगी और जब मैं बोलूँ तभी आना। पक्का? हाँ जाओ। कैसे उठेंगे अम्मा जी?
अम्मा जी तो गई। बहुत आई थी डांटने हमको। एक सेकंड। हाँ हेलो। हेलो आशीष, पता नहीं अम्मा जी को कुछ हो गया है। अम्मा जी कुछ बोल नहीं रही है और बहुत बहुत खून बह रहा है अम्मा जी का। अदिति रो मत, ठीक से बताओ क्या हुआ क्या? पता नहीं, आप जल्दी घर आ जाइए। अम्मा जी को कुछ हो गया है। अम्मा जी बाथरूम में गिर गई हैं। आप जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो अम्मा का। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं। और रागनी की शादी के लिए पैसे जेवर सब जमा करके रखी थी, बस रागनी की शादी देखना चाहती थी। हम रागिनी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। वैसे मेरे पहचान में एक फैमिली है, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लूं रागिनी को देखने के लिए। वैसे माँ की आखिरी इच्छा भी यही थी कि जल्दी से जल्दी रागिनी की शादी हो जाए। अदिति तुम रागनी के बारे में इतना सोच रही हो, ठीक है, बुला लो लड़के वालों को। मुझे लड़की बहुत पसंद है। अगर आपको मेरे बेटे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे आंटी जी, जो पूछना था पूछ लिया। नौकरी अच्छी है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, बस और हमें क्या चाहिए? हमें भी लड़का पसंद है। लेकिन हमें कुछ पूछना था। अरे पूछ तो लिया ना जो पूछना था। नहीं भैया, मुझसे दीजिए, इनका हक बनता है हमसे सवाल करने का। हमारी रागिनी को खुश तो रखेंगे ना आप? उसे कोई तकलीफ तो नहीं देंगे ना? जी, हम आपकी ननद को बहुत खुश रखेंगे, वादा करते हैं। अरे वाह, तब तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। अरे इसी बात पे मुंह मीठा होना चाहिए। प्लीज रागनी, एक बार अकेले में मिल लो ना। वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है। नहीं ना, और आपसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होता कंट्रोल। तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम्हारे बिना कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और पता है कल क्या हुआ? पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की रहती है, उसमें भी मुझे तुम दिखाई दे रही थी। वो तो मुझे बुला रही थी और मैं तो उसके पास जाने ही वाला था। अचानक तुम्हारा मैसेज आ गया, तब जाके पता चला कि तुम वो हो नहीं, वरना तो उसके साथ। हे भगवान, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हम आपको कैसे बुलाएं घर पे? भाभी है ना। भाभी? हाँ भाभी।
हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को 4 बजे तक आएंगे। तुम अपना घर का ख्याल रखना। अब ठीक है भाभी। हेलो। क्या हुआ? भाभी कहीं बाहर जा रही है ना? हाँ, शाम को 4 बजे आएंगी। रागनी प्लीज यार बेबी, एक बार मिल लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा ठीक है, इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आइएगा ताकि आप जल्दी जा सकें। बाय। अरे पागल हो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अच्छा सुनो, तुम जिसे अपनी माँ बनाकर लाए थे नाटक करने के लिए, वो भरोसे वाली तो है ना? अरे हाँ हाँ, अभी तो नाटक करने दिल्ली गई है, पूरे पैसे दे दिए थे, किसी से कुछ नहीं कहेगी। चलो ठीक है। वैसे रागनी के साथ जो अय्याशी करने को मिल रहा है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, अब अगर तुम कहो तो नहीं जाते। अरे मेरे सेंटिमेंटल आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, जाओ और रागनी का अच्छे से ख्याल रखना, खुश कर दो उसे। अरे पागल हो गया, जाओ। नीरज, ये क्या कर रहे हो? ये भाभी का कमरा है ना? क्या फर्क पड़ता है किसका कमरा है, जो सामने दिखा लेकर आ गया। नीरज, अब इसके आगे नहीं, इसके आगे शादी के बाद करेंगे। सोचो कि हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारी सुहाग रात है। भैया बिरयानी अच्छी बनी है ना? बहुत। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि रागनी और नीरज के शादी की डेट्स फिक्स कर देते हैं ना, और शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। भाभी, अम्मा जी ने सारी ज्वेलरी शॉपिंग पहले ही करवा दी थी, सब मेरे पास में पड़ा हुआ है, संभाल के रखना। रागनी, कहाँ खाना? भैया पेट भर गया है। नीरज, ये क्या मजाक है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे हमें तुझसे शादी वादी नहीं करनी है,
जो पैसा ज्वेलरी जो कुछ है सब चाहिए। वो हमें मिल जाएगा तो तेरी इज्जत ही बची रहेगी। वरना आजकल ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं कि इस वीडियो के कम से कम 10 लाख तो मिल जाएंगे। प्लीज 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 ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, बस हमें पैसा ज्वेलरी वो सब कुछ दे दो, इसके बाद सुकून से जियो। और हाँ, हम वो वीडियो भी डिलीट कर देंगे। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे भाई ने देख लिया तब तो वो जीते जी मर जाएंगे। सुनो, वो जो मांग रहा वो दे दो ना, बाकी हम बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, अब तुमने ये रायता फैलाया तो तुम ही इसे समेटोगी। और हाँ, ये सब रंगरलियां मनाने के तुम्हें हमारा ही कमरा मिला था। अब तुमने ये सब कांड किया है, तुम ही समेटो इसे। हे भगवान, हम भी ना टेंशन में कुछ ज्यादा ही बोल दिए। देखो सॉरी, लेकिन अब क्या करें, हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, हम वो दे देंगे उसे। वैसे नीरज से बात करवाओ ना हमारी, हम एक बार बात करके देखते हैं उससे। हाँ बोलो। हम रागिनी की भाभी बोल रहे हैं। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस वो वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ तो जल्दी दे दो, हम भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुम्हें तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे, बस वो वीडियो किसी को मत भेजना प्लीज। और हाँ, कम से कम 20 लाख की ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे और ज्वेलरी कल मिल जाए। चलो बाय। देखो, हमारे पास शायद 1 लाख रुपए पड़े होंगे और 2.5 लाख की ज्वेलरी है, हम वो लेकर आते हैं। अम्मा ने जो ज्वेलरी ली थी वो 8 लाख की थी, हम अभी दे दे आपको निकाल के। भाभी, ये सारी ज्वेलरी आप लेके चाहिए, लेकिन वो वीडियो। अरे नहीं डालेगा वो वीडियो, उसे बस पैसे चाहिए ना, हम कल ही जाकर उसे दे देंगे। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं हम। हमारा काम हो गया, हम लोग कल ही मुंबई निकल लेंगे। अरे हम भी एकदम रेडी हैं। अच्छा सुनो, वो रागिनी किसी को कुछ बताएगी तो नहीं ना? अरे वो अपने भाई को कैसे बता पाएगी कि वो तुम्हारे साथ सोई थी? अच्छा ठीक है, फिर हम इंतजार करते हैं। अरे रागिनी कहाँ हो? अरे देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं। अरे शादी की शॉपिंग शुरू कर दी हमने, हो कहाँ? रागिनी, 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 क्या कर दिया यार तुमने रागिनी? रागिनी ने देखो यार क्या कर दिया। रागिनी, रागिनी क्यों किया ऐसा, क्या हुआ? रागिनी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। वैसे ऐसे क्यों किया आपकी बहन ने? कुछ बताया आपको? परेशान थी? कुछ पता है आपको?
नहीं मैडम, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। रीमा फेसी तो सीधा सीधा सुसाइड केस लगता है। हम दूसरे एंगल की भी जांच कर रहे हैं। हेलो नीरज, अच्छा सुनो, तुमने रागनी को कभी अपने नंबर से कॉल तो नहीं किया था ना? तुम रागनी को नए फोन और नए सिम कार्ड से ही कॉल कर रहे थे ना? अरे हाँ, हमने अपने नंबर से कभी कॉल नहीं किया। अच्छा सुनो, हम फंसेगे तो नहीं ना? अरे यार, जब उसकी अम्मा को मारा था तब किसी को शक नहीं हुआ था, और ना ही कभी किसी को शक होगा। लेकिन ये रागनी की आत्महत्या में ना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अभी हमें कुछ दिनों तक सतर्क ही रहना होगा। अब सुनो ना, हम कल ही निकल लेते हैं। अगर हम अब भी गए तो पुलिस को सीधा हम पे शक हो जाएगा। पुलिस तो हमें मुंबई से भी उठा लेगी ना। अभी हमें कुछ दिनों तक शांति रहना होगा, समझा? और सुनो, जब पूरा मामला ठंडा हो जाए तब हम लोग आराम से निकलेंगे। ठीक है। दीदी, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था मुझे। उनको रागनी का केस सुसाइड का ही लगा और उन्होंने केस बंद कर दिया। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज अपना ख्याल रखना प्लीज। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपना और आपका दोनों का ख्याल रखेंगे। तो मैं चलता हूँ मैं। हाय जाने मन, सोनिया के सेक्सी वर्ल्ड में वेलकम है आपका। आप जैसे जैसे स्टार्स देते जाएंगे वैसे वैसे कपड़े कम होते जाएंगे। तब तक आप सोनिया का डांस एंजॉय करिए। हमने नहीं मारा हमारी सास को, हम तो बस ये ऐप पे काम करके कुछ पैसे कमा लेते थे। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें सब कुछ पता चल चुका है। उस दिन जब रागिनी की बॉडी मेरे सामने थी, हाँ, मुझे कुछ और भी मिला था। भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शादी से पहले हमने नीरज के साथ वो कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आपके और अम्मा के दिए संस्कार हम भूल गए। उसने हमारी गंदी वीडियो बना ली और हमसे अम्मा और आपकी मेहनत की कमाई का सारा जेवर ले गया। लेकिन पता नहीं वो वीडियो डिलीट करेगा या नहीं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी ऐसी अश्लील वीडियो हमारा भाई देखे, इसीलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। आपका सर झुकता हुआ हम नहीं देख पाएंगे। और भैया, वो वीडियो भाभी के कमरे में बनी थी। नीरज तो कभी भाभी और आपके कमरे में गया ही नहीं था, तो वहाँ कैमरा किसने लगाया था? सच्चाई जरूर पता लगाना भैया। आपकी बहन रागिनी। और उसके बाद हमने तुम पे नजर रखना शुरू कर दिया और अपने कानों से सुना जब तुम इस नीरज के साथ देर रात तक बात कर रही थी। अरे यार,
जब रागिनी की अम्मा को मारा था तब किसी को भी शक नहीं हुआ था और ना ही कभी किसी को शक होगा। लेकिन ये रागिनी की आत्महत्या में ना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अभी हमें कुछ दिनों तक सतर्क रहना होगा। फिर मैंने हमारा कमरा सर्च किया। और वहां पे तुम्हारा लैपटॉप और रागिनी के गहनों ने सब कुछ साबित कर दिया। तुम्हें यही सब करना था, लोगों के सामने नंगा होना था, पैसे कमाने थे तो कमाते ही। हमारी अम्मा को क्यों मारा? रागिनी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो। हाँ, मारा हमने। हमें तुमसे शादी ही नहीं करनी थी। हम तो मुंबई में जाकर मॉडलिंग करना चाहते थे और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए नीरज के अलावा और कोई नहीं था हमारे साथ। हम तो बस मुंबई भागने वाले थे इन गहनों को लेकर। सुना है मुंबई बहुत महंगा शहर है। जेल में ना सब फ्री है और तेरी जिंदगी ना अब वहीं कटने वाली है और कुछ भी महंगा नहीं। लेके चल इसको और इसे भी। छोड़ो। कभी कभी सपनों को पूरा करने का जुनून भी इंसान को अपराधी बना देता है। वही हुआ अदिति के साथ। आजकल छोटे से छोटे शहर और गांव में भी सोशल मीडिया रील्स पहुंच चुके हैं, जिन्हें देखकर बहुत सारे युवा मशहूर होना चाहते हैं, मॉडल, हीरो, हीरोइन बनना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। एक छोटे से टाउन की लड़की ने, जिसने मुंबई शहर कभी देखा भी नहीं था, वहां की सच्चाई से कभी रूबरू भी नहीं हुई थी, वो मुंबई आने के लिए कैम्पबेल बनी, पैसों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी, लेकिन आखिर में उसको हासिल हुई जेल की सलाखें। याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए पैसों की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है, मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है। जीवन में कुछ भी पाना हो, उसके लिए हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए। भले वो रास्ता लंबा होगा, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। और अपराध का रास्ता आपको सपनों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी उजाड़ देगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।